यदि लेखक उस समय की प्रतीक्षा करे जब उसकी रचना में किसी संशोधन या सुधार की संभावना ही न रहे, तो वह कभी कुछ नहीं लिख सकेगा। यह लाइन एक्चुअली एक किताब में लिखी हुई है। उस किताब के कवि यह कहते हैं कि कई वर्ष पूर्व पढ़े एक वाक्य से यह निवेदन समाप्त करूँगा। एक्चुअली कवि का कहना है कि जो मैंने अभी लाइन पढ़ी, उस लाइन को उन्होंने बहुत पहले कहीं दूसरे जगह पढ़ा था और यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है। और किस जगह पे मेंशन किया है? तो निवेदन, जैसे किताब में जो है इंडेक्स पेज, विशेष प्रवेश और विषय सूची, सावधानी या फिर किताब का नाम लिखा रहता है ना, वहीं पर जो है एक निवेदन का पेज भी रखा हुआ है और उस पेज में सबसे लास्ट लाइन यह लिखी हुई थी जो मैंने आपके सामने रखी। पॉडकास्ट बनाने का जो कारण है वो यही लाइन है। अगर पॉडकास्ट में बना रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से बना रहा हूँ, उस लाइन की वजह से। मैं उस लाइन को दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यदि लेखक उस समय की प्रतीक्षा करे जब उसकी रचना में किसी संशोधन या सुधार की संभावना ही न रहे, तो वह कभी कुछ नहीं लिख सकेगा। किताब तो औषधियों के बारे में है, पुरानी किताब है। नेशनल बुक ट्रस्ट ने 1968 में औषधीय पौधों पर मेरी पुस्तक प्रकाशित की थी। कवि का कहना है कि उन्होंने किया, नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट ने किया। उसमें 2 बार कुछ संशोधन किए गए, कुछ पौधे जोड़े गए, कुछ छोड़े गए तथा कुछ नई सूचनाएं भी दी गई। पिछले 40 से 50 वर्षों में 3 प्रमुख बातें हुई। पौधों से प्राप्त औषधियों में रुचि तथा उत्साह समूचे संसार में देखा गया है। भारत की ग्रामीण जनता तथा जनजाति जो घरेलू उपचार करते हैं, उन पर लिखित साहित्य तथा शोध में बहुत वृद्धि हुई है। मेरे शोध विद्यार्थियों, सहकर्मियों तथा स्वयं मैंने भारत की लगभग सभी जनजातियों के बीच कई कई सप्ताह रहकर उनकी औषधियों में प्रयुक्त सहस्त्रों पौधों का अध्ययन किया तथा कई पुस्तकें एवं सैकड़ों लेख प्रकाशित किए। भारत के अनेक पौधों पर नवीनतम यंत्रों द्वारा तथा आधुनिक ढंगों से शोध किया। अतः एक पुस्तक नए सिरे से लिखने का प्रस्ताव ट्रस्ट को भेजा गया। इसकी सहर्ष स्वीकृति के लिए मैं ट्रस्ट का आभारी हूँ। पुरातन काल में पौधों में औषधीय गुण होने का संबंध दैवी शक्तियों तथा नक्षत्रों, ग्रहों आदि से जोड़ा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में एक्चुअली यह होता ही है। कोई भी पौधा है, जैसे कि एक अगर नीम का पौधा ले लिया जाए तो उसे माँ दुर्गा से जोड़ा जाता है, काली माता से जोड़ा जाता है। पीपल का पत्ता गणेश जी से जोड़ा जाता है। धतूर का फूल शंकर जी से जोड़ा जाता है। तुलसी भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है। बहुत सारी हैं ऐसे विश्वास के पक्ष अथवा विरोध पर विवेचना इस पुस्तक का आशय नहीं है, किंतु आज भी जड़ी बूटियां शब्द सुनते ही हमारे मन में किसी अद्भुत शक्तिशाली वनौषधि का विचार आता है। बिल्कुल, जड़ी बूटी का मतलब ये होता है कि उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, वो जंगल से सीधा लाया गया है। किताब में ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। निवेदन में उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं।
कवि ने बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं जो कि अर्थ जिसका बहुत अच्छा निकलता है, जैसा कि इसमें कहा गया ना कि पक्ष में बात नहीं की जा रही है ना। जो लोग समझते हैं कि दैवीय शक्तियां हैं पेड़ पौधों में, उनके पक्ष में भी बात नहीं हो रही है, ना उनके अगेंस्ट बात हो रहा है, कुछ भी नहीं। ना विरोध करना है और ना साथ देना है, एक बस प्रेजेंट करना है, सबके सामने रखना है कि पुस्तक है यह, इसमें यह इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि कुछ नाम ले लेते हैं। काली मूसली, कुटकी, कूथ, केव, खोखली, गोखरू, चंदन, चिरायत, जामुन, जटामांसी, तिल पुष्पी, दालचीनी, निसोथ, नीम, बच, बला, बनमेथी, बहेड़ा, हर्रा, अर्जुन, ब्राह्मी, बेल, महुआ, रसौत। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो वापस किताब पर आते हैं। हमारे साहित्य में जड़ी बूटियों द्वारा न केवल असाध्य से असाध्य रोगों की चिकित्सा के विवरण हैं, वरन उनका अनेक चमत्कारी एवं अविश्वसनीय घटनाओं से भी संबंध मिलता है। अमूक रस की 2 बूंद मात्र से मृत व्यक्ति को जीवित कर लेने आदि की कथा प्रायः सुनने को मिलती है। अच्छा, यहाँ पर जो नाम मैंने दिया ना, अमुक, अमुक मतलब बस कोई नाम नहीं है एक्चुअली। अमुक अमुक कहने का मतलब कि फलाना, जैसे हम लोग कॉमन कॉन्वर्सेशन में फलाना इस्तेमाल करते हैं ना शब्द, जैसे फलाने ने यह बात कह दी, तो एक्चुअली नाम नहीं लिया ना, पर फलाना कह के यह डिनोट कर दिया कि हाँ कोई आदमी होगा। वैसे यहाँ पर जो है ना अमुक कह के नाम ले लिया गया है, पर एक्चुअल नाम नहीं है अमुक। किसी वनौषधि की महिमा का गुणगान करते समय प्रायः इतना कहना प्रभावकारी नहीं समझा जाता था कि वह किसी खोज, विश्लेषण अथवा अनुभव पर आधारित है, जितना कि यह कहना कि वह किसी साधु महात्मा द्वारा दी गई या बतलाई हुई है। संभव है यह उस समय की परिस्थितियों के अनुकूल रहा हो, किंतु युग परिवर्तन के साथ जब मनुष्य प्रत्येक वस्तु या घटना को कारण परिणाम की तुलना पर तोलने लगा, तो उसे बहुत सी पुरानी बातें असंगत सी लगी और हमारी वनौषधि के पूर्वाग्रह इतने स्वर्णिम होने पर भी उनका उपयोग कह लो या फिर प्रयोग कह लो, व्यवहार में घटता गया। कॉमन सी चीज़ है, अगर दौड़ते वक्त या फिर कुछ भी गिर जाने पर जो है ना कहीं छिल जाता है, तो हम लोग क्या करते थे कि गेंदे का फूल का जो पत्ती का रस होता है ना, जो गेंदे का फूल होता है उसकी जो डालियां हैं उसमें जो हरी हरी पत्तियां लगी हुई हैं, उनको हाथ में लेकर उसको पीस कर उसका रस निकाल कर उसके ऊपर लगा लें तो अच्छा फील होता है, बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। अगर इन्फेक्शन का भी प्रॉब्लम है तो वो भी नहीं रहेगा, ठीक है। और एक्चुअली ये चीज़ गांव में देखा जाता है, अभी भी मिलता है ये चीज़। आते हैं फिर से किताब पर। जब उन्नत देशों में वर्तमान औषधि प्रणालियों पर दिन रात खोज कार्य होता रहा, हमारी औषधि विद्या अपने स्वर्णिम इतिहास, चमत्कार एवं अपनी सफलता की पूर्व कहानी पर ही संतुष्ट हो हाथ पर हाथ धर कर बैठी रही। साथ ही बाजारों में आने वाली नई नई विदेशी ढंग की औषधियों के स्वागत में हमने इतना उत्साह दिखाया कि हम आयुर्वेद की अनेक मानक सिद्ध उपयोग और सिद्धियां जो है औषधियों की भूल चुके, औषधियों से भी विमुख हो गए। हम में से अधिकांश ने कभी यह जानने का प्रयत्न भी नहीं किया कि क्या हमारी अपनी वनौषधि के
कुछ उपयोगी वस्तु हैं या वनौषधि में क्या कुछ उपयोगी चीज़ें हैं कि नहीं है, जबकि वनौषधि में सारी की सारी चीज़ें उपयोगी ही थी। आयुर्वेद में ये चीज़ कहा गया है, परंतु फिलहाल क्या है कि अंग्रेजी दवाइयों के चक्कर में हम जो भूल चुके हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले पौधों के औषधीय गुणों पर अनेक बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, मौजूद भी हैं, किंतु जिस प्रकार के पाठकों के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट यह पुस्तक माला भारत देश और लोग, किताब का जो नाम है वह है भारत देश और लोग, प्रस्तुत कर रहा है। वैसे बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है। इस पुस्तक में जो है, जिस पुस्तक की मैं फ़िलहाल बात कर रहा हूँ, उसमें 120 औषधियों के बारे में लिखा हुआ है एक्चुअली, और कोशिश की गई है। और जो मैंने लाइन पढ़ी थी ना, कि सबसे पहले जो फर्स्ट मैंने लाइन पढ़ी थी, वो इसलिए ही पढ़ी थी क्योंकि वनौषधि जो है ना, आज कहीं ना कहीं पूरा का पूरा हट चुका है, ख़त्म ही हो चुका है। हम अब अगर वनौषधि के बारे में बोला जाए तो मिलता ही नहीं जल्दी। कॉमन चीज़ तो हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि तुलसी का पत्ता, बेलपत्र, फिर अमरूद का जो पत्ता होता है, नीम का पत्ता हो गया, या उसकी जूस हो गया, और बस इतना ही कॉमन। एक मैंने अभी गेंदे के फूल के बारे में मैंने बता दिया था वो चीज़, पर अभी क्या है कि मिलता ही नहीं, ठीक है। अंग्रेजी दवाई सिर्फ मिलेगी आपको, वन औषधि तो मिलने वाली नहीं है। आयुर्वेद तो खैर अब इस्तेमाल होता ही नहीं है, आपको जानने को भी जल्दी नहीं मिलने वाला है, किताबों में भी नहीं है, स्कूली किताब में भी नहीं है। एक आता है होम्योपैथी, ठीक है, जो कि आयुर्वेद के नक्शे कदम पर बना हुआ है, और होम्योपैथी नाम ही है होम्योपैथी ना। वो दवाइयाँ जो है वो मतलब ले दे के जो है वो 4-5 शीशियाँ होती है, ठीक है, उसी को आगे पीछे खाते हैं तो बॉडी जो है स्टेबल रहती है, वो दवाइयाँ हमारी उपयोग में होती हैं। अंग्रेजी दवाई की टक्कर अभी भी वो नहीं ले सकती, क्योंकि अंग्रेजी दवाई जो है वो तुरंत बॉडी पर काम करती है। अगर आप उदाहरण के तौर पे ले सको ना अगर, तो कॉफ़ी और चाय का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, वो भी वो आखिरकार वनौषधि है, ठीक है, वो जंगलों से ही आई है, परंतु एक अलग तरीके से रखने के बाद, जैसे जो चाय की जो पत्तियाँ होती हैं उनको रोस्ट करके रखते हैं हम लोग अपने सामने, पैकेट में बंद करके मिलता है। कॉफ़ी बीन्स जो हो गए वो भी पैकेट में मिलता है, पाउडर बन के मिलता है। तो जो अलग तरीक़ा से जो हम लोग लेते हैं ना, एक्चुअल चीज़ नहीं ले रहे हैं, उसको पहले बदला हमने फिर लिया, तो वो एक अलग तरीके से काम करती है, जो कि अच्छा नहीं है ना। अब जैसे हमारे घर में क्या है कि जला हुआ दूध कोई पीता नहीं है एक्चुअली, मतलब यह है कोई चाय नहीं पीता, ठीक है, जो कि पीना नहीं चाहिए। दूध पिए तो ज़्यादा सही है, जला हुआ दूध पिए तो बिल्कुल सही नहीं है, वो बिल्कुल ख़राब चीज़ हो गया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे खीर में तुलसी का पत्ता डाल दें, खा सकते हैं उसको, उसका चाय बना के पी सकते हैं, सबसे अच्छी है एक्चुअली, ठीक है। उसमें काली मिर्च ना वो भी डाल दो। और भारतीय जो पूरी की पूरी व्यवस्था है खान पान की, उसमें मसाले मिलते हैं, और मसाले कहीं और से नहीं, एक तरह से वो सारे के सारे चीज़ जो है ना वनौषधि ही हैं। वो हमारे लिए काम करते हैं, वो हमारे लिए ना, उनका खेती जो होता है वो हमें बेनिफिट करता है, वो भी एक तरह का औषधि है। उनसे हमें जो नेचुरल ऑयल मिलते हैं वो भी, जो कि बहुत अच्छा चीज़ है। और इस पुस्तक के बारे में जो है सिंपल सी बात कि पूरा का पूरा पुस्तक जो वनौषधि के बारे में है, और हर एक के बारे में दिया गया, टोटल 120 में नाम बोला ना, 120 टोटल औषधि के बारे में दिया हुआ है, अलग अलग है, हर एक नाम है, साइंटिफिक कह लो, आध्यात्मिक कह लो, या फिर गांव में जो फूहड़ भाषा में बोली जाती है ना, फूहड़ कहने का मतलब ठेठ भाषा ना, तो वो भी मेरे को मिल जाएगी। फिलहाल इस बुक के निवेदन पृष्ठ पर जो है, पेज पर ये लिखा हुआ था, बातें कुछ हैं जो छूट चुकी हैं, ठीक है, समय के अभाव में, पर अगली बात जो है अगली पॉडकास्ट में होगी हमारी। फ़िलहाल के लिए टाटा बाय बाय। कोशिश करेंगे कि कुछ औषधियों के बारे में बात की जाए, छोटी मोटी बातें जो हैं होती रहें। फ़िलहाल के लिए बाय बाय, अगली बात अगले पॉडकास्ट में करेंगे।